नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान पंचायत का आयोजन किया था। इस किसान पंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुटे थे, जिसके बाद लगातार से ही उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। हम किसान के मुद्दे को लेकर के आज ततौरा गांव में पहुंचे हैं। आइए यहां के किसानों से ही जानते हैं कि आखिर उनका जो किसान यूनियन की जो पंचायत हुई थी उस पर क्या कहना है। जी, आपका क्या नाम है? दिनेश पाल सिंह। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जो अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे किसान पंचायत चुनाव के दौरान, उस पर आपका क्या कहना है? उस पे कहना यही है कि उनका समर्थन हम लोग करते हैं। राकेश टिकैत जी का आप समर्थन करते हैं? जी। आखिर उनके ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लगता है कि आप समर्थन करते हैं? क्या उनके मुद्दे ये हैं, जैसे MST है, अगर जैसे सरकारी खरीद है उसी रेट पर खरीदी जाए, सरकारी रेट पर खरीद की जाए, इस मुद्दे को लेकर आप टिकैत जी का समर्थन करते हैं। हमारे साथ एक और किसान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद है। हाँ, आप राकेश टिकैत जी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? आखिर किन मुद्दों पर आप समर्थन है? वो जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। किसान हैं आप? हाँ, किसान है। क्या किसानी में आप क्या करते हैं? किसानी में खेती है हमारे पास। खेती है आपके पास? राकेश टिकैत के किन मुद्दों को आप समर्थन देते हैं? वही है जो यही जो मंडियां हैं उसमें मूल्य समर्थन जो करते हैं उसको उचित दर से, चाहे सरकारी ले चाहे प्राइवेट कोई ले, तो उसी रेट पे होना चाहिए सब टोटल उनका कार्य। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। राकेश टिकैत किसान पंचायत लगातार कर रहे हैं, किसानों की मांगे उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो टिकैत के द्वारा मांगे उठाई जा रही हैं वो आप उनका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हम उनका टिकट का और दोनों का समर्थन कर रहे हैं, और ये है कि वो जो भी कर रहे हैं सब किसानों के हित में ही कर रहे हैं। क्या हित में कर रहे हैं? ये जितने ये किसान जितने खरीद करते हैं वो सब बड़े पैमाने पे जो वो लोग हैं, बड़े उद्योगपति लोग हैं, उन लोगों को फुल पेमेंट में पैसा जा रहा है। हम लोगों का, गरीब लोगों का, किसान लोगों का 14 रुपये 15 रुपये में यूनिट लिया जा रहा है। ऐसा क्यों है? राकेश टिकैत लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर कोई भी अभी एक्शन लेती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बहुत समय बीत गया है लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही। आखिर किसान इस मुद्दे पर राकेश टिकैत के समर्थन में आ रहे हैं और बड़ी संख्या में किसान पंचायत में भी जुट रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हम सहमत हैं उनके लिए। राकेश टिकैत जी से सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या ऐसा लगता है कि आप राकेश टिकैत का समर्थन कर रहे हैं? आपको क्या महसूस होता है कि उनका समर्थन करना चाहिए? समर्थन जो किसानों का साथ दे रहे हैं इसलिए। तो सरकार तो कह रही है कि वो किसानों के साथ है। सरकार कह रही है, सरकार कर तो नहीं रही कुछ। सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज नेता राकेश टिकैत बीते कई दिनों से आंदोलनरत हैं। अभी उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया। क्या ततौरा गांव के किसान को क्या लगता है कि वाकई में राकेश टिकैत का समर्थन करना चाहिए? राकेश टिकैत तो करोड़पति आदमी है, वो किसान कहाँ से? हमारे गांव का कोई भी लखपति हो किसान, जो जिनको लोगों के पास में खेत है वो हमें बताएं। हमें तो नहीं लगता है कोई किसान वहाँ पे परेशानी है। यहाँ पे केवल परेशानी इस बात की है, लोग बता रहे हैं कि गाय की समस्या है, लेकिन गाय को छोड़ने वाले हम ही आप लोग हैं, क्योंकि दूध खा के छोड़ देते हैं। कोई भैंस का पड़वा नहीं छोड़ देता है, पड़िया नहीं छोड़ देता है, उसको क्यों पालते हैं, बेचते हैं? नहीं, किसानों के मुद्दे को लेकर जो है वो संघर्षरत हैं। आखिर आप उनका समर्थन करते हैं या उनके विरोध में हैं? हम उनके विरोध में हैं। विरोध में? हाँ। हैं। क्या आपको लगता है कि वो आखिर ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसका विरोध करना वो चाहिए? किसानों के लिए कर क्या रहे हैं? वहाँ तो वो आराम से एसी में लेट के आराम से वहाँ पे मुद्दा चला रहे हैं। वो कौन सा किसानों के लिए काम कर रहे हैं? किसान तो यहाँ है, वो परेशान है। किसान के लिए तो गवर्नमेंट करेगी, SDM जो यहाँ पे करे वो किसान को कहने जाता है नहीं। लगातार राकेश टिकैत को जो है अब शब्दों से नवाजा जा रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के लगातार उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आप एक किसान हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, हम किसान हैं, लेकिन हम उनके विषय में यही कहते हैं कि वो जो कह रहे हैं गलत। ये बात जो पूछने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसके हैं भानु प्रताप जी से, उनसे आप पूछिए, वो बताएंगे कि राकेश टिकैत क्या है और उनके विषय में पूरा वो उनके बाप से लेके उनके पूरा इतिहास बताएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा मनोज सिंह। राकेश टिकैत किसान आंदोलन में लगातार किसानों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनके आंदोलन का दबाव महसूस नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार खाली जो है अपने मकसद से खाली है, अपने किसानों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। किसान चाहे मरे, जैसे गाय है, गाय आवारा घूम रही हमारे यहाँ है, कम से कम 2-3 से गाय घूम रही हैं। किसान परेशान है, क्या करो जैसे बताए दो।
क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? होना का चाहिए, अगले से तो सरकार बननी चाहिए। और का सरकार तो कह रही है लगातार गौशालाएं बना रही है, गांवों में विकास कर रही है। ये सब फर्जी बात है, बस सरकार फर्जी की बात कर सब रही है। फर्जी बात, मतलब ये सब केवल दिखावे है। हाँ, काली दिखावा है खाली। गौशाला आपके गांव में बनी है? कहूँ ना गौशाला खाली दिखावा है खाली। गौशाले में एक भी गाय है ही नहीं। निजामपुर में एक गौशाला है, साहबुद्दीनपुर में एक गौशाला है, एक भी गाय अगर उसमें मिल जाए तो बात कीजिए। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह। शेख सिंह हमारे साथ थे। हमारे साथ राहुल जी हैं, उनसे चलिए जानते हैं कि उनका आखिर क्या कहना। उत्तर प्रदेश के चुनावों पर जो राकेश टिकैत लगातार आंदोलन कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका प्रभाव बहुत पड़ रहा है ये कि यहाँ जो भी सरकारें हैं कर रहे काम, ये सब केवल किताबों में ही फीड है और कुछ नहीं, ये सब दिखावा है इनका। मतलब सरकार कागजी खाना पूर्ति बस कागजों में दिखा रही है। ये जितना काम कर रही है सब फर्जी कर रही है, केवल कागजों में दिखा रही है। सरकार जो किसान हित की बात कर रही है उस पर आप मतलब सहमत हैं या नहीं? नहीं। क्यों? ये सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, काम 1 रुपए का नहीं कर रही है, दिखा रही है 10 रुपए का। क्या काम किया है इसने? क्या किया है इसमें सरकार ने? वैकेंसियाँ खाली, जितना भी ये सिलेंडर महिलाओं को दिए थे, बोला उज्ज्वला योजना का है 300 रुपये था, आप कितने में? 900 रुपये में चल रहा है। पेट्रोल कितना था? 55 रुपये में। महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है सरकार का नंबर 1। इस बार जो है किसान किन मुद्दों पर अपना वोट देगा? सबसे ज्यादा है ये किसानों की गाय और किसान का जो किसान जो हमारा किसान है, जो ये खाद बीज वगैरह जो भी लेता है, हर चीज़ महंगी मिलती है। प्लस जो हम लोग अब की बार काम कर रहे हैं, अभी यूरिया या DAP ही रख लो, पहले मिलते थे करीब 1000 रुपये 1200 रुपये की, अब वो आ रही है 2200 रुपये की। हमारा गेहूँ बिक रहा था लेवी पे 19 या 2000 रुपये में, इस टाइम बिक रहा है 1500-1400 रुपये में। क्या करे किसान, ये बताइए आप हमें। अच्छा, भाजपा के नेता जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान जी, उन्होंने राकेश टिकैत को ऑफर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में शामिल हो जाएं। आपको लगता है किसान नेता होने के नाते क्या उन्हें भाजपा की सदस्यता लेनी चाहिए, उन्हें भाजपा का नेता बनना चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर वो किसान यूनियन के हित में है, अगर वो किसान यूनियन के लिए काम करते हैं, तो मेरे समझ से उन्हें बीजेपी में कतई आना ही नहीं चाहिए। बीजेपी में नहीं आना चाहिए। हालांकि वो अगर हमारे हित में है तो सत्ता में कोई मन ना जा, उनका मन है वो अपने इच्छा से जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो किसान के हित में है तो उन्हें कोई भी पार्टी ना ज्वाइन करके, प्लस वो अगर इच्छुक हैं जाने में चाहे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो हमारा मन है, हम अपने तरफ से कह रहे हैं कि बीजेपी में मत जाए। हमारे साथ एक और किसान हैं, चलिए उनसे जानते हैं। अब तक किसान आंदोलन में 600 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार जो है किसानों की बात नहीं सुन रही है। आप क्या कहते हैं कि सरकार को क्या किसानों की जो किसान यूनियन मांग कर रही है उसे मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए। क्या लगता है कौन सी ऐसी मांगे हैं जो आपको लगता है कि सरकार को मान लेनी चाहिए? किसानों की जितनी मांगे हैं सब माननी चाहिए। क्या आपकी क्या मांग है? हमारी जो सब किसानों की मांग वही हमारी मांग। किसानों की जो मांग है वही इनकी भी मांग है। चलिए एक हमारे साथ और युवा हैं अभिषेक सिंह जी, इनसे जानते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव जो हैं किसानों के मुद्दे पर जो है भाजपा लड़ने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से डीजल की महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई की दर के कारण लगातार जो है तमाम समस्याएं हो रही हैं, किसानों को भी समस्याएं हो रही होंगी। क्या आपको लगता है कि डीजल पेट्रोल जो लगातार बढ़ रहा है उससे किसानों को कोई नुकसान हो रहा है? अब आप बताइए, अभी खरीफ की फसल जो होती है वो हम लोग बारिश पे ही निर्धारित रहते हैं। अब बारिश तो हुई नहीं और डीजल इतना महंगा है तो हम खरीफ की फसल को कैसे बेचेंगे? ये तो हमारा डीजल का ही नहीं भुगतान कर पाएंगे तो कैसे हम मतलब किसान जिएंगे? लेकिन योगी सरकार तो कह रही है कि उसने किसानों की आय दूनी कर दी है। क्या कर दी? हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रही है। आज हम लखनऊ में ही गए थे धरना। किसान की बात करिए, किसान की आय दूनी कर दी है ऐसा कहना है योगी आदित्यनाथ। आप बता दीजिए ना कौन सी आय दूनी की है, आप बता दीजिए ना। गेहूँ साला 15 रुपये में बिक रहा है, जो बिकता था 19, अभी अब जब हम बोएंगे तो वही बिकेगा 23 रुपये में, और 23 रुपये में खरीद के हम बोएंगे और जब बेचेंगे तो वो बिकेगा 14 रुपये 15 रुपये में। आप बताइए क्या दूनी की है? मतलब सरकार झूठ बोल रही है क्या? सरकार से मुझे कोई हिदायत नहीं है, लेकिन कम से कम किसानों की तरफ भी देखें। क्या किसान के क्या मुद्दे हैं, क्या किसान की मांग? जब 22 रुपये में हम खरीद रहे हैं तो उसी को कम से कम नहीं 22 से 25 रुपये में तो हम बेच ही सकें।
किसान नेता राकेश टिकैत लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार बिल लाई है उससे मंडियां खत्म हो जाएंगी। आपको क्या लगता है? उनका तो आज ही वायरल हुआ है वीडियो, उसको भी मैंने देखा है, तो उनकी तो बात ही मत रखिए, बाकी अन्य किसी की बात कीजिए। राकेश टिकैत को लेकर तमाम आपत्तिजनक बयान भी दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर। उन्हें लोग राकेश नहीं टिकैत नहीं डकैत हैं, इस तरीके के बयान उस पर क्या कहना है? ये बयान जो दिए जाते हैं ये आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत है? अब देखो, वो उनकी पर्सनली प्रॉब्लम है, उनको हम नहीं ज़्यादा डिक्लेयर कर सकते, ना ही उनके बारे में हम कुछ जानकारी है। लेकिन बात जो हमारी समस्या है उसको क्लियर कीजिए ना। अभी हमारे गाँव में हमने मक्का बोई है और हमारे गांव में देखिए कम से कम 300 से 400 गाय यहीं पे घूमती हैं, ठीक है। अब उनको मतलब अभी हम तार लगाएं उस पर भी अब अभी कोई गाय कट गई उसको भी हमें ही देखना है, गाय को उसमें मतलब किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा अन्ना पशु हैं। अन्य पशु अभी उनको दवा भी हम ही कर रहे हैं। अगर कोई जानवर मर रहा है मेरे सामने तो उसको भी हमें नहीं देखा जाएगा, भाई जानवर तो है नहीं हम, तो उनकी भी देख रेख हम करें। और वो बेचारी खाएंगी तो क्या खाएं बताएं? इतने गौशाला खुले हैं, उसमें किसी को कोई चारा नहीं है। हमारे 2-3 हैं मित्र, वो उसी में काम करते हैं, उनको कोई काम नहीं है, बस वहाँ जाते हैं झाड़ू पोछा करके निकल आते हैं। उसमें एक गाय है ही नहीं, वो झाड़ू पोछा करते क्या, अपने रूम का झाड़ू पोछा करते हैं बस। किसान नेता राकेश टिकैत बीते कई महीनों से लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के बाद भी जो है अब तक सरकार के कानों पर जूं रेंगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। किसान आखिर क्या चाहता है? क्या वो राकेश टिकैत के मुद्दों का समर्थन करता है या विरोध करता है? बिल्कुल समर्थन करेंगे। क्या ऐसा है जो आपको लगता है कि जिस मुद्दे पर आप समर्थन देंगे उन्हें? अरे किसान को हर परेशानी है, जैसे गायें तबाह हो, इससे तबाह हो रहा आदमी, खेत बोता है उसमें फसल नहीं होती, मारा मारी उसकी हो रही, मालूम हुआ सूखा पड़ गया तब भी परेशानी है। किसान नेता राकेश टिकैत को लोग डकैत भी कहते हैं, क्या लगता है आपको? क्या वाकई में वो मतलब किसान नेता हैं या जो इनके खिलाफ अपशब्द बोले जाते हैं? ऐसा नहीं है, डकैत नहीं है। क्या है? खूब देखा हाँ, नेता है ये उनका। आपकी क्या समस्याएं हैं? समस्या हमारी है गुरुवन वाली सबसे ज्यादा हमारी पशु जो है आपकी बहुत बड़ी समस्या। हाँ, और सब खेती खाई डालत हो कुछ नहीं। अन्ना पशु आपके लिए जो है बहुत बड़ी समस्या है। इस गांव में जो है अन्ना पशु शायद जो है काफ़ी समस्याएं पैदा कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार यह मांग है खाली गोरू बंद करे जाए। गोरू क्या मतलब बंद किया जाए? गोरू गाय और सारे ये बंद करे जाए, दिन भर बचाओ रहा और रात में तब खाई जाती है। कह रहे योगी सरकार तो हर गांव में लगभग गौशाला बना रही है, योगी सरकार का कहना है। गौशाला नहीं हमारे गांव में, यहाँ एक गौशाला नहीं है, कहूँ गाँव में यहाँ एक गुलौता होएगा, 12 पूरा बना एक गुलौता गौशाला होए। अच्छा, सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने किसानों की आय जो है दूनी कर दी है। तो दूनी तो कर दे भाई, जौन चीज है वह चीज बंद करी जाए। नहीं कि वाकई में किसानों की आय क्या दुगनी हो गई है? दुगनी कहाँ हो गई? अच्छा, जो पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं उसका क्या प्रभाव किसानों पर पड़ रहा है? और किसानों पर यहाँ प्रभाव पड़े करिए, बराबरी रेट बढ़ जाए रहो और किसान लाई ही कहाँ ते रहो, खेत में पैदा रही रहो। राकेश टिकैत बीते कई महीनों से धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। आखिर देश का किसान क्या कहता है? तत्योरा का किसान जो है उसकी क्या विचार हैं राकेश टिकैत के आंदोलन को? तत्योरा का किसान है, पूरे देश का किसान यही कह रहा है कि किसानों का हमेशा नुकसान कर रही है सरकार। हम किसानों के पक्ष में ही जा रहे हैं, ये सरकार में किसानों का सबका नुकसान हुआ। तो राकेश टिकैत का आप समर्थन में? हम राकेश टिकैत के समर्थन में। अच्छा, राकेश टिकैत जो लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, इसका क्या उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनावों पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। किसान क्या मतलब क्या करेगा? किसान क्या करना चाहेगा? सरकार परिवर्तन लाएगा और क्या करेगा? सरकार बदल देंगे आप? हाँ। तो किसे इस बार किसे चुनेंगे? अब इसका हम आपके सामने नहीं बता सकते।